हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा यदि दो सदिशों को मान लिया जाए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि इन दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए और ये दोनों भुजाएं कैसी है, एक क्रम से है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इनका योगफल होता है इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में। यदि इसे नाम दे दिया जाए ओ पी क्यू, तो ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर ओ से पी की ओर गए और फिर पी से क्यू की ओर, ओ से पी, पी से क्यू, तो परिणामी सदिश हो जाता है तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम क्या है, ओ क्यू। और यदि इसे वेक्टर आर से प्रदर्शित करें तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये बराबर हो जाता है वेक्टर आर। तो ये हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम में पढ़ा। तो यहाँ पर जो वेक्टर आर है मतलब परिणामी सदिश, तो इस वेक्टर आर का परिमाण कितना होगा, वेक्टर आर का परिमाण मतलब इसका मैग्नीट्यूड या मापांक, ये परिमाण कितना होता है, यही आज हम ज्ञात करना सीखेंगे। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनको त्रिभुज ओ पी क्यू की भुजा ओ पी और पी क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इसका जो परिणामी सदिश होगा मतलब इन दोनों के योगफल का परिणामी सदिश वेक्टर आर होगा, और ये वेक्टर आर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ओ क्यू भुजा के द्वारा। ओ पी वेक्टर ए है, पी क्यू वेक्टर बी है, तो इनका परिणामी सदिश वेक्टर आर है। हम आज के इस वीडियो में वेक्टर आर का मापांक या परिमाण कितना होगा ये ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इस OP को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और फिर इस OP के बढ़े हुए भाग पर Q से लंब खींच देते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको नाम दे दिया हमने PT। अब यदि हम इस कोण को थीटा मान लें मतलब QPT बराबर थीटा, तो मान लिया हमने यहाँ माना कोण QPT बराबर थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब है QT बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा PQ। तो यहाँ से QT की वैल्यू लिखी जा सकती है QT बराबर PQ इंटू साइन थीटा। अभी PQ क्या है, PQ है वेक्टर PQ का मापांक मतलब वेक्टर B का मापांक, इसको लिखा जा सकता है B। तो QT बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। ये हो गया आपका समीकरण 1। साइन थीटा निकाला, उसके आधार पर QT बराबर हमें प्राप्त हो गया B साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा लिख सकते हैं आप। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार माने PT बटा कर्ण PQ, तो ये हुआ PT बटा PQ। तो यहाँ से PT बराबर हुआ PQ इंटू कॉस थीटा। अब PQ फिर से वही PQ का परिमाण यानी B, तो PT बराबर मिलेगा हमें B कॉस थीटा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इस बड़े त्रिभुज पर आ जाए, त्रिभुज QOT पर। अब त्रिभुज QOT में यहाँ पर आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय माने कर्ण का वर्ग, तो OQ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माने QT का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार के यहाँ दो हिस्से हैं,
ओ पी और पी टी। तो आधार को लिखा हमने ओ ए ओ पी प्लस पी टी इसका वर्ग। यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दिया तो ये हो जाएगा क्यू टी स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना, उसको जैसा लिखा वैसा लिख लीजिए। फिर यहाँ हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी टी। अब समीकरण 1 और 2 में हमने मान निकाले हैं क्यू टी, एक मान ये है और दूसरा मान पी टी यहाँ है। तो ये दोनों मान समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से इन दो समीकरणों से मान हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओ क्यू वर्ग बराबर क्यू टी स्क्वायर माने बी साइन थीटा का वर्ग धन ओ पी स्क्वायर प्लस फिर पी टी यहाँ पर भी है तो पी टी स्क्वायर बी कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, बी कॉस थीटा का वर्ग धन फिर आगे 2 इंटू ओ पी इंटू फिर पी टी है, पी टी बी कॉस थीटा। अब इसे सरल करें, बी साइन थीटा का वर्ग ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ पी इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बचता है ओ पी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू बी कॉस थीटा। तो ओ पी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू बी कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं ये होता है 1, तो यहाँ हुआ बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ ओ पी क्या है, ओ पी देखें ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ओ पी का यहाँ पर परिमाण लिया जा रहा है तो यहाँ लिखा जा सकता है ए। तो ओ पी की जगह हम लिख देते हैं ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ओ पी माने ए फिर बी कॉस थीटा। क्रम से लिख लिया तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो अब हमें समीकरण मिलता है ओ क्यू स्क्वायर बराबर, तो यहाँ ओ क्यू स्क्वायर लिख लिया, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ओ क्यू माने क्या है, ओ क्यू वेक्टर माने वेक्टर आर, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप आर बराबर लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड का वर्गमूल ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा को हमने लिख लिया रूट में। तो इतनी जो वैल्यू मिली हमें ये हो जाएगा वेक्टर आर का परिमाण। तो इस सूत्र के आधार पर हम परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा ये बता सकते हैं। अब यदि हमें इसकी दिशा बताना है तो कैसे बताएंगे, यदि हम इस कोण को अल्फ़ा मान लें तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan थीटा आप जानते हैं लंब बटा आधार, तो क्यू टी बटा आधार कितना ओ टी। तो ये हो गया क्यू टी अपॉन ओ टी।
क्यू टी ये आप समीकरण 1 में निकाल चुके थे। समीकरण 1 से क्यू टी बराबर था बी साइन थीटा और ओ टी। अब ओ टी के दो हिस्से हैं, ओ पी प्लस पी टी, ओ पी प्लस पी टी। अब ये हो जाता है बी साइन थीटा बटा ओ पी माने ए प्लस और पी टी हमने लिया था बी कॉस थीटा। तो ये जो दिशा होगी ये कहलाएगी वेक्टर आर की दिशा। तो दो चीज़ें हुई, एक तो हुआ परिणामी सदिश का परिमाण और समीकरण ये जो मिल रहा है tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, इसके द्वारा परिणामी सदिश की दिशा बताई जा सकती है यदि परिणामी सदिश वेक्टर ए के साथ में अल्फा कोण बनाता हो।